हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। 7 अप्रैल 2025 को जो नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों अपन ने कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन पढ़ लिया है, हार्डवेयर डिवाइस पढ़ लिया है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है। आज अपन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। परीक्षा में 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। अगर आप 5 में से 5 प्रश्न है वो सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन क्लासों को जरूर देखें। देखिए, पद 53,749 है, इसलिए दोस्तों आप सभी को जी जान लगानी है। देखिए, ज्यादा इसमें सिलेबस में और कुछ नहीं है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट और शॉर्टकट की, बस ये करीबन कुल मिला के 10 टॉपिक हैं छोटे छोटे। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, कंप्यूटर चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी जरूर देख सकते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला प्रश्न देखिए, सीपीयू का भाग निम्न में से नहीं है, बताइए सीपीयू का कौन सा भाग निम्न में से नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीपीयू का भाग है वो एएलयू, सीयू, एमएआर, तो दोस्तों ये सभी हैं, ये सीपीयू के भाग है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर को बूट के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर को बूट के लिए आवश्यक है, तो बताइए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रोम। ठीक है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बूट वह प्रोसेस है जब ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है तो उसे यह पता होना जरूरी है कि कौन कौन से पार्ट जुड़े हैं या उनका क्या क्या कार्य है। ठीक है, और रोम से ही सारी सूचना है वो एकत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, आपको ये भी पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए BIOS किस प्रकार का प्रोग्राम है। BIOS किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो दोस्तों ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये। ठीक है, BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो ये फर्मवेयर प्रोग्राम है दोस्तों। कौन सा, फर्मवेयर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, डाटा के समूह को कहते हैं, डाटा के समूह को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। डाटा के समूह को कहते हैं तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए FAT का मतलब क्या है। FAT का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। फाइल एलोकेशन टेबल में 4 GB तक डाटा स्टोर है वो कर सकता है। ठीक है, और जो FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, इसमें 2 होती है दोस्तों, एक तो होती है 16 और एक होती है 32, और 32 में 32 GB तक स्टोर कर सकता है और FAT 16 में 16 GB तक स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, आपको ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, आपको किताबों में एक ही टॉपिक है मिलेगा ये। ठीक है, मिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें मिल रही है। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न है वो करवा रहा हूँ।
6 नंबर का प्रश्न है, एनालॉग में डाटा ट्रांसफर होता है, एनालॉग में डाटा ट्रांसफर होता है, तो दोस्तों ये लगातार होता है, लगातार। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लगातार। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डिफ्रेगमेंट का क्या काम है, डिफ्रेगमेंट का क्या काम है, तो दोस्तों बताइए क्या काम है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक और सेक्टर बनाना, ट्रैक और सेक्टर बनाना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विंडोज एक्सपी है, डोस है, यूनिक्स है, लेकिन जावा, जावा है ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये लैंग्वेज है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लिनक्स क्या है, बताइए लिनक्स क्या है। लिनक्स दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिनक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विंडोज 7 क्या है, बताइए विंडोज 7 क्या है, तो दोस्तों विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा नहीं है। देखिए विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज एक्सपी है, ये तीनों के तीनों है वो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर उबंटू 12.04 ये नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विंडोज 7 एक आधारित है, विंडोज 7 एक आधारित है, तो ये क्या है, तो दोस्तों ये एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विंडोज 8 है, विंडोज 8 है, तो विंडोज 8 क्या है, बताइए। दोस्तों विंडोज 8 है, ये मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ये ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, यूजर, दोस्तों यूजर और है ये, ठीक है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क की पद्धति का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क की पद्धति का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों यूजर इंटरफेस के द्वारा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूजर इंटरफेस के द्वारा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है वह कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नोटपैड, उसको नोटपैड बोलते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जाता है कहलाता है। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जाता है, किया जा सकता है, कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है डेस्कटॉप। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेस्कटॉप। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टास्क बार। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, GUI का पूरा नाम है, GUI का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर किस में रख सकते हैं? आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर किस में रख सकते हैं? तो दोस्तों ये माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माई डॉक्यूमेंट्स में। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसमें कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है? बताइए किसमें कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किससे कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है? तो दोस्तों किक से, ठीक है, किक से दोस्तों कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विंडो मैक्सिमाइज करने का सही का क्या अर्थ है? विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, ये विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई कहाँ फाइलें जाती है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई कहाँ फाइलें जाती है? तो दोस्तों कहाँ पर जाती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये जाती है कहाँ पर? तो ये दोस्तों ये रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन का एक फोल्डर बना हुआ था उसमें। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे किसमें स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है? किसको या किसमें स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फोल्डर्स को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फोल्डर्स को। 26 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डाटा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाटा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी कहते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नाम और पते जैसी मदों को माना जाता है। नाम और पते जैसी मदों को माना जाता है तो दोस्तों उसको बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। बताइए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यानी कि कौन से वर्ड में ये फाइल बनी हुई है, या एक्सेल की फाइल है, या कोई फोटो है, या दोस्तों कोई पावर पॉइंट की फाइल है। तो ये फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे कि आपने देखा होगा कि BMP लिखा हुआ था, डॉट BMP, ठीक है, या डॉट जैसे वर्ड की फाइल होती है, ठीक है, तो उसके आगे भी दोस्तों जैसे XLS लिखा हुआ होता है, किसी में डॉट ये फोटो होती है ना, GPRS, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें लिखी हुई आती है दोस्तों उसमें। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। बताइए रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन का रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? तो वो है टेबल। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेबल। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। बताइए किसमें या किसके बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसमें? तो ये फुल में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल बैकअप में। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉर्टिंग। 33 नंबर का प्रश्न है,
डाटाबेस में फील्ड एक होता है, डाटाबेस में फील्ड एक होता है, क्या होता है? तो दोस्तों सूचना का टेबल होता है, ये सूचना का टेबल। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है? किसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है डाटा इंटीग्रिटी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाटा इंटीग्रिटी। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अगर एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेटाबेस सर्वर के रूप में। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, डीबीएमएस का विस्तारित रूप है, बताइए डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, एक डेटाबेस का कार्य है, एक डेटाबेस का कार्य है, तो वो क्या कार्य है? दोस्तों इनपुट डेटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना, इनपुट डेटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना, ये एक डेटाबेस का कार्य है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है, डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों क्वेरी, क्वेरी डाटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, विंडो क्या है? विंडो क्या है? तो दोस्तों विंडो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडो। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए डीओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? डीओएस, तो दोस्तों ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिंगल यूजर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगल यूजर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे सबसे सफल रहने वाला प्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था? सबसे सफल रहने वाला प्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था? दोस्तों वो था एमएस डॉस। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एमएस डॉस। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है, बताइए। खालिस्तान भरना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो है रीनेमिंग। नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है, बताइए कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जनरल पर्पज एप्लीकेशंस और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहते हैं। जनरल पर्पज एप्लीकेशंस और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सिस्टम। ठीक है, कॉमन टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, उसको बोलते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में साथ साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की दक्षता होती। एक ही प्रोसेसर को प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में साथ साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की दक्षता होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग होती है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, कौन एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूटिलिटी, एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों विंडोज, एमएस विंडोज, मैक, एमएस डोस। तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट के एप्रियंस को चेंज करने संबंधी वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉर्मेटिंग। आगे देखिए, साधारणतः डीबीएमएस में यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं दोस्तों फार्म। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फार्म कहते हैं। आगे देखिए, सिस्टम के खालिस्तान भरना है, ठीक है। सिस्टम के किस में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन न तो कंप्यूटर बूट, बताइए, न तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। खालिस्तान भरना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम न तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो, ठीक है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। 3 नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क की पद्धति का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये यूजर इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन सा हैंडल कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन सा हैंडल कर सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूटिलिटीज। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूटिलिटीज। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देखिए, बूटिंग। बूटिंग तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है, तब बूटिंग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर को क्या बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न है वो बताए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।